आज होगा 11th अध्याय तीसरा, फर्स्ट ईयर 11th का अध्याय तीसरा। हेडिंग है विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति, यानी विज्ञान, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंस। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंस। हेडिंग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर मतलब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंस। हेडिंग है प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर 11th का अध्याय तीसरा, है ना। एक सामान्य प्रकृति जहां कहीं भी, एक सामान्य प्रकृति जहां कहीं भी विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, हम तुरंत उसका अर्थ प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र अथवा जीव शास्त्र से समझने लगते हैं, है ना। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना प्रायः कठिन होता है कि सामाजिक जीवन के अध्ययन से जब संबंधित किसी विषय को विज्ञान भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? विज्ञान भी कहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि विज्ञान का अर्थ किसी विशेष विषय से नहीं होता, बल्कि विज्ञान स्वयं में एक प्रकृति है। विज्ञान स्वयं में क्या है? एक प्रकृति, नेचर है। क्या है? स्वयं में एक प्रकृति है, एक नेचर है। विज्ञान की वास्तविक कसौटी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तथ्यों का संग्रह करना तथा पक्षपात रहित होकर यथार्थ निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। इस दृष्टिकोण से यह भी जरूरी है कि सबसे पहले यह समझा जाता है कि विज्ञान का अर्थ क्या है। व्हाट इज साइंस? विज्ञान का अर्थ क्या है? व्हाट इज साइंस, है ना। इसी के संदर्भ में यह ज्ञात किया जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति किस तरह वैज्ञानिक है, इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या कहा गया है। तो विज्ञान का अर्थ तथा विशेषताएं, मीनिंग एंड, यानी विज्ञान का अर्थ तथा विशेषता मतलब मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, यानी मार्टिंडल ने लिखा है विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है। मार्टिंडल क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। मार्टिंडल ने लिखा है विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, साइंटिफिक मेथड से है। समझ रहे हैं? साइंटिफिक मेथड से है ना, किसी विशेष विषय सामग्री से नहीं। इसी तरह ग्वाइकर ने विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है, विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है कि जिस प्रकार ईंटों से मकान बनता है, लेकिन जिस प्रकार ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकती, ठीक उसी प्रकार तथ्यों की संकलन मात्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है ना। बहुत अच्छा वर्ड है ना। इस प्रकार विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना सबसे अति जरूरी है। साइंटिफिक मेथड का प्रयोग होना अति आवश्यक है, अति इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ना। इसे स्पष्ट करते हुए कार्ल पियर्सन क्या चीज है? यह एक समाजशास्त्री हैं। क्या है? समाजशास्त्री हैं। कार्ल पियर्सन का कहना है कि विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति से है, उसकी विषय सामग्री से नहीं है। विज्ञान की एकता उसकी पद्धति से है, उसकी विषय सामग्री से नहीं है। कहने का अर्थ है उसका विषय सामग्री से नहीं है। समझ रहे बात को? इस प्रकार तथ्यों का वर्गीकरण करना, उन्हें व्यवस्थित रूप देना तथा उनकी तुलना के आधार पर निष्कर्ष निकालना, प्रस्तुत करना ही विज्ञान का प्रमुख अंग माना जाता है। कहीं उसको विज्ञान का एक अंग माना जाता है। साइंस के रूप में उसको एक अंग के रूप में देखा जाता है। अंग के रूप में, साइंस के रूप में, इसको विज्ञान के रूप में इसको माना जाता है। बात समझ रहे हैं?
साइंस के रूप में इसे माना जाता है। अब देखिए उपयुक्त तथ्यों से, अब देखिए उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अथवा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी विषय का अध्ययन करने से नहीं है। विज्ञान वो पद्धति है जो जिसके पश्चात रहित होकर तथ्यों का अवलोकन करने पर जोर देती है। क्या कर जोर देती है? यह तथ्यों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान भी इन्हीं तथ्यों विशेषताओं को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। इसकी विशेषता को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, दूसरा है तटस्थ अवलोकन, तीसरा है तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण, और चौथा है क्या है का वर्णन। चौथा में है क्या है का वर्णन करता है। क्या है का वर्णन करता है। समझ रहे हैं? चौथा पॉइंट। पांचवा में कार्य कारण का संबंध, कार्य और कारण का संबंध। गौर कर रहे हैं? कार्य और कारण का संबंध। अगला पॉइंट है विशेषता में, अगला पॉइंट है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण विभिन्न तथ्यों के सहसंबंध से जो भी सामान्य निष्कर्ष ज्ञात होते हैं उन्हें क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को ही हम सामान्यीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता। ये विशेषता लास्ट क्या है? भविष्यवाणी की क्षमता, यानी भविष्यवाणी जानते हैं, जैसे कोई तांत्रिक किसी के बारे में भविष्यवाणी करता है कि फलना तारीख को ऐसे होगा ऐसे होगा। एक से भविष्यवाणी करने वाले दुनिया में तांत्रिक और अर्थानी अघोर लोग मिलते हैं, है ना। भविष्यवाणी लास्ट पॉइंट है सातवां, भविष्यवाणी की क्षमता। भविष्यवाणी की क्षमता के बारे में देखिए क्या बोलता है। विज्ञान वह प्रश्न है, विज्ञान वह ज्ञान है, विज्ञान वह नॉलेज है, विज्ञान वह नॉलेज है जो कारण और प्रभाव का सही रूप से विश्लेषण करके भविष्य में घटित होने वाली दशाओं की ओर भी संकेत करता है। इस दृष्टिकोण से किसी अध्ययन से प्राप्त सामान्यीकरण विज्ञान यथार्थ होता है। उसके आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी उतनी ही यथार्थ हो जाती है। इसके बाद भी भविष्यवाणी की क्षमता को विज्ञान का केवल एक सहयोगी लक्षण माना जा सकता है, अनिवार्य विशेषता नहीं, अनिवार्य विशेषता नहीं। समझ रहे हैं? गौर कीजिएगा, ये देखिएगा, विज्ञान की उन सभी विशेषताओं को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। ये 7 प्रकार की विशेषता हुआ। एग्जाम में आएगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की, देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसे पूछेगा विज्ञान का अर्थ तथा विशेषता कौन कौन है, विज्ञान का क्या अर्थ है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान का अर्थ से क्या समझते हैं, विज्ञान के कौन कौन सी विशेषताएं लिखिएगा। विज्ञान की 7 प्रकार की विशेषताएं हैं। कितने प्रकार की विज्ञान की, साइंस की 7 प्रकार की विशेषता है ना। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की विशेषता है, यानी 7 प्रकार की विशेषता है। इसको आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं विशेषता के बारे में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के साइंस के युग में, विज्ञान के युग में, विज्ञान का अर्थ विशेषता, मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस, यानी आज के पद्धति युग में, आज के वैज्ञानिक युग में, यानी इसके विज्ञान के विशेषता 7 प्रकार के हैं जो निम्न एग्जाम में आएगा। विज्ञान यानी वैज्ञानिक विज्ञान के कितने प्रकार की विशेषताएं होती है, लिखिएगा। विज्ञान की विशेषता 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है, लिखिएगा। आपको सॉलिड नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। बस आज इतना ही।